गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश की बुक है और इंग्लिश की बुक का नाम है आपका इमेजिनेशंस। ओके, 5th क्लास की बुक है ये। अब इसमें हम फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मतलब साथ में उड़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, क्या दिया है इन्होंने, जैसे कि आप देखते हैं व्हाट आर सम of the thing your parents and teacher tell you to do on time। पेरेंट्स और टीचर्स कुछ काम को आपको करने के लिए कहते हैं ऑन द टाइम पर। जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठो, होमवर्क टाइम पर करिए और पैक योर स्कूल बैग। और जब आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लेसन दिया गया है कि मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के कहने पर कोई काम नहीं करते हो तो क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डीप इन फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। मतलब घने जंगल में एक लंबा सा ट्री था। इट लीफी ब्रांच स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म। और जो लताओं की जो ब्रांचेस थी, जो लीफी ब्रांचेस थी, वो फैली हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म। ठीक है, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फॉल्क ऑफ विल्ड गीस। और उस पेड़ पर क्या था, गीस, विल्ड गीस ऑफ फॉल्क जो थे उनका घर था। ओके, दे फेल्ट सेफ देयर। और वो वहाँ पर क्या महसूस करते थे, अपना आपको सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड्स। तो उन गीज में एक जो था बहुत ज़्यादा ओल्ड वाइज बर्ड था, मतलब कि एक बुद्धिमान बूढ़ा बर्ड्स था, या हंस कहेंगे हम गीज को। और फॉल्क ऑफ विल्ड गीज मतलब कि हंसों का झुंड। ओके, तो इस हंसों के झुंड में एक जो हंस था वो कैसा था, वो बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था। ठीक है, ही नोटिस आ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। एक दिन उसने देखा कि क्रीपर्स जो है, ट्री की एक क्रीपर्स नीचे पड़ी है, छोटी सी क्रीपर्स नीचे निकल है। ही स्पोक, तो उसने बोला, कौन कह रहा है ये, ध्यान से चैप्टर सुनना। जो ओल्ड हमारा वाइज बर्ड है वो देख रहा है। तो वो जब एक बार क्रीपर्स देखता है कि एक छोटी सी क्रीपर्स नीचे पड़ी हुई है पेड़ के, तो ये स्पोक वो बोलता है टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। क्या अदर्स जो दूसरी बर्ड्स हैं, जो दूसरे गीस हैं, उनसे बोलता है, डू यू सी द क्रीपर्स, क्या तुमने ये क्रीपर्स देखी है। ही सेड टू देम, उनसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मतलब कि नष्ट कर देना चाहिए। बाय मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, क्यों नष्ट कर देना चाहिए, क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अदर जो गीस से जिनसे बात कर रहा था वो पूछते हैं। आज द गीस इन सरप्राइज, तो सारे जब वो कहता है तो सारे गीस जो होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब जब वो नष्ट करने को कह रहा है, डिस्ट्रॉय करने को कह रहा है, तो वो दूसरे गीस जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं बहुत छोटी है और ये हमें क्या नुकसान पहुँचा सकती है। माई फ्रेंड रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड्स, तो छोटे से जो बूढ़ा बर्ड्स था, बुद्धिमान ओल्ड बर्ड्स था, तो वो कहता है, दैट लिटिल क्रीपर्स विल सून ग्रो, ये जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, एज इट क्रीपर्स अप दिस ट्री, और जैसे ही और क्रीप अप दिस ट्री, और ये जल्दी ही क्या हो जाएगी, क्रीप अप ऊपर पेड़ पर चढ़ जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा मोटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये। What of that? asked the geese. क्या हुआ कि तो दूसरे गीस कहते हैं, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी। डोंट यू सी, मत देखो, ये डोंट यू सी, तो मत देखो। रिप्लाई द वाइज बर्ड कह देता है, मतलब मत देखो तुम इसे। क्योंकि उसने तो कह दिया अपनी तरफ से। अब ये लोग कह रहे हैं कि मतलब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो कहता है डोंट यू सी, तो मत देखो। With the help of that creepers, it will be possible for someone climb this tree. कहता है तो ये क्या होगा कि एक
कोई भी जब ये बड़ी हो जाएगी तो कोई भी आसानी से क्या कर सकता है, क्लिम कर सकता है पेड़ पर। ट्री है, ट्री पर क्लिम कर सकता है, चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और शिकारी, हंटर मीन्स होता है शिकारी, शिकारी भी चढ़ सकता है और वो हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज़ नो हरी। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं है। दे रिप्लाई, उन्होंने आंसर दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, अभी ये बहुत छोटी है। इट विल वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। और अभी इसे जो है बहुत अफसोस की बात है कि हम इतनी छोटी जो क्रीपर है इसको नष्ट करेंगे, मतलब छोटी सी लता है, हम उसे नष्ट करें। डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स वाइल इट इज़ स्टिल यंग। तो डिस्ट्रॉय कर दो इस क्रीपर को अभी, क्योंकि ये अभी यंग है। जब तक यंग हो जाएगी वो ये कहता है इसे। द ओल्ड बर्ड एडवाइस, ओल्ड बर्ड इन्हें एडवाइस कर रहा है कि मतलब इसे अभी ही ख़त्म कर दो। नाउ इट इज़ अ टेंडर एंड यू कैन कट इज़ ईजिली। ये बहुत नर्म है, टेंडर मीन्स होता है नर्म, ये बहुत नर्म है और ये ईजिली तुम इसे कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट। और जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो तुम इसे क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। वी विल सी, देखेंगे देखेंगे, हम देख लेंगे ऐसे कह देते हैं। आंसर द बर्ड, बर्ड्स आंसर दे देते हैं, जो सारे पक्षी थे वो आंसर देते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और ये इस क्रीपर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, जो वाइज ओल्ड बर्ड्स ने एडवाइस दी थी ना उसे ये भूल जाते हैं, जो अदर्स गीज होते हैं ना वो भूल जाते हैं। एज द क्रीपर्स ग्रो, जल्दी ही क्रीपर्स जो है वो ग्रो कर जाती है। इट बिगन विंडिंग इट वे अप द ट्री, और ये मतलब राउंड करती हुई पेड़ पर बढ़ने लगती है और पेड़ पर लिपट जाती है, एक रास्ता बना देती है पेड़ पर चढ़ने का। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रोंगर इट बिकम अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और ये मजबूत होती जा रही है और एक ऐसी रोप मतलब एक मोटी स्ट्रॉन्ग रस्सी की तरह हो गई है। एक क्या होता है, वन मॉर्निंग when the geese had gone out the search of food, a hunter come to the forest। एक मॉर्निंग क्या होता है, एक सुबह सारे गीज जो होते हैं वो खाना सर्च करने के लिए जाते हैं, तो तभी एक शिकारी आता है, जंगल में एक शिकारी आता है। सो देयर इज़ वेयर इट विल गीज लिव, ये वही जगह है जहाँ पर गीज रहते हैं। इट सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही कहा, किसने, शिकारी ने। When they come back in the evening, I shall catch them। जब वे इवनिंग में शाम में वापस आएंगे तो मैं सबको पकड़ लूँगा। कौन कह रहा है ये हंटर कह रहा है, शिकारी कह रहा है, ठीक है। द हंटर क्लिम्ड अप द ट्री विथ द हेल्प ऑफ द क्रीपर्स। अब हंटर जो है वो क्या करता है, वो पैर पर चढ़ जाता है क्रीपर की हेल्प से। ही गो टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट दियर, और जल्दी वो टॉप पर पहुंच जाता है और जल्द ही अपना इस जाल को वहाँ पर फैला देता है। देन ही क्लीम डाउन एंड वेंट अवे, और जल्दी नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद चला जाता है। इफ़ इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को जब जैसे कि गीज वापस आते हैं, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, तो वो नेट को नहीं देखते। एज दे फ्लो इन टू द ट्री, और जैसे ही वो पेड़ पर बैठते हैं, दे वर ट्रैप, तो वो फंस जाते हैं। ट्रैप मतलब होता है फंसना। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं बाहर निकलने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाते और चिल्लाते हैं। अब वो चिल्लाते हैं। हेल्प हेल्प क्राई द गीज, मतलब चिल्लाते हैं। और वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम फंस गए हैं हंटर की, शिकारी की नेट के अंदर। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ सेड, अब तुम शोर मत करो, ऐसे कहता है मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। जो वाइज ओल्ड बर्ड होता है वो कहता है लॉन्ग एगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स, मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था क्रीपर्स को डिस्ट्रॉय करने को, बट यू डिड नॉट, पर तुमने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ ओपन, और अब आप देख सकते हो क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक,
टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अब कल को मॉर्निंग में हंटर आएगा, शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी आर फुलिश, हम सब बेवकूफ़ हैं। वेप्ट द बर्ड्स, रोते हुए सब बोले। वी आर वेरी सॉरी, अब हम मतलब अब माफ़ी मांग रहे हैं। जब ओल्ड जो बर्ड्स था, जो ओल्ड गीस था, वो उनसे ही कहता है, तो वो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और रोते हुए और कहते हैं सॉरी, अब जो हुआ अब बताओ, और हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, सॉरी इसके लिए, प्लीज़ अब ये बताओ हम क्या कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? और बर्ड्स कह रहे हैं, किससे? वाइज ओल्ड गीस से। देन द लिसन केयरफुली, अब वो उन्हें एडवाइस देता। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइज द गीस बर्ड, व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी द डेड। देन जैसे ही अच्छा केयरफुली सुनिए, जैसे ही हंटर आएगा मतलब शिकारी आएगा, तो आप सब जो ना प्रिटेंड करके मरने का नाटक करना, मतलब मरने का नाटक करना जैसे ही, ठीक है? सिर्फ झूठ मूठ में तो मरने का नाटक करना। आप देखते हैं द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, तो वो हंटर जो ना नहीं लेके जाना चाहेगा डेड बर्ड्स को, मरे हुए पक्षियों को। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, जैसे ही वो हम जैसे ही वे ग्राउंड में फेंकेगा, ही विल देन द बी ईजी फॉर हिम टू किल हिम डाउन, मतलब अपने आसानी के लिए जैसे ही वो नीचे फेंकेगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स को, तो ही एंड टेक देम होम, घर ले जाने के लिए, घर लेके जाएगा, वो ऊपर चढ़ेगा, कलेक्ट डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा, एंड टेक देम होम, और घर लेकर जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ एज अस हैज़ बीन थ्रो डाउन, वो क्या करेगा? जैसे ही वो नीचे फेंकेगा सारे को, और जब लास्ट वाला नीचे आएगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप द फ्लाई अवे, तो हमें तेज़ी से ऊपर उड़ के जाना है। मतलब जब शिकारी आएगा, शिकारी आने के बाद जाल में से मरे हुए हमें हंस को देखेगा, तो एक एक करके वो ग्राउंड में फेंकेगा, पर हमें होशियार रहना है। और जैसे ही लास्ट हंस नीचे आएगा, तो हम लोगों को बहुत फुर्ती के साथ उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री एंड क्लिम अप, मॉर्निंग में हंटर शिकारी आया, और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, ही लुक्ड गीज इनटू द नेट, और इसने नेट में गीज को देखा। देखने के बाद दे आर ऑल डेड, सब मर चुके हैं। ही मटर्ड हिमसेल्फ, मतलब खुद ही बोलने लगा वो। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने नेट में से निकाले एक एक बर्ड्स। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, मतलब और उसने नीचे फेंकने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही उसने लास्ट वाला हंस फेंका, देन एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लो अवे, तो फिर तुरंत ही सब जल्दी से अपने तेज़ी से उठे और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर जो था बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, जब उसने देखा कि सारे गीज जो है, सारे हंस जो है वो उड़ चुके हैं। तो स्टोरी क्या थी बच्चों हमारी ये, कि जगह बताई थी इन्होंने स्टोरी हमें, कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमसे काम को कहते हैं और हम नहीं करते तो क्या होता है। तो इसी तरह क्या हुआ था, इनसे जब ओल्ड गीज ने एडवाइस दी थी, तो इन्होंने माना नहीं था उसे, और इन्होंने कहा कर लेंगे, और ये भूल गए, और भूलने के बाद क्या हुआ आपने देखा इसका रिजल्ट। तो वही चीज़ बताई गई है कि जो काम हमें टाइम पर कहा जाता है, उसे हमें टाइम पर ही कर लेना चाहिए। इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस चैप्टर। अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। तो बुक वर्क है बच्चों हमारा, द ट्रीज लीफी ब्रांच स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग, जो हमारी लीफी ब्रांच थी वो फैली हुई थी लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। क्या जाएगा यहाँ पर हमारा? स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ठीक है। द ओल्ड गीज वॉज कैसा था? वाइज था, बुद्धिमान था। द हंटर क्लीम अप द ट्री एंड स्प्रेड हिज नेट, हंटर जो था जल्दी से ऊपर चढ़ा पेड़ के ऊपर, उसने स्प्रेड कर दिया किसे? नेट को अपनी। अब हम फिलअप पर, फिलअप है हमारी, फिल इन द ब्लैंक। एज द क्रीपर्स ग्रो
जल्द ही क्रीपर्स जो थी वो बड़ी हो जाएगी और इट बिगन शुरू हो जाएगी विंडिंग करना, मतलब लपेटना पेड़ के ऊपर, और एक अपना क्या बनेगी, विंड और वे अप, और रास्ता बना देगी। विंडिंग मतलब होता है लपेटना, स्टार्ट हो जाएगी, चढ़ना शुरू हो जाएगी पेड़ पर, और अपना एक क्या बना देगी, रास्ता बना देगी। फैप होता है रास्ता बनाना, ठीक है। एज दे फ्ले इनटू द ट्री दे वर, जैसे ही फ्लो किया उन्होंने किस पर, ट्री पर, मतलब जैसे ही वो पेड़ पर आकर बैठे, देवर क्या हो गए, वो ट्रैप हो गए। क्या जाएगा यहाँ पर बच्चों, ट्रैप, TRAPPED, ट्रैप्ड। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है वी आर वेरी सॉरी। सॉरी कहा था उन्होंने, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हें नहीं सुना। तो लिसन की स्पेलिंग क्या होती है, LISTEN, लिसन, ठीक है। तो आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड शेयर माय चैनल।